हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने पिछले 2 वीडियोस में परसेंटेज का वीडियो डाला था और उन दोनों में मैंने बेसिक कुछ बातें बताई थी आप लोगों को। मीन्स मैंने कुछ थ्योरी दी थी। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और ये भी उसी थ्योरी से रिलेटेड है। और आप लोग को जहाँ भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि कहाँ पर डाउट है और फिर मैं उसे रिजॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आज लेकर आई हूँ। 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू, मैं पहला क्वेश्चन है हमारा 25% ऑफ a माइनस बी। तो हमें फाइंड करना है देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। b कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, हमको इसका वैल्यू निकालना है। ऑफ b इज इक्वल टू a। तो सबसे पहले क्या दिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 15%, 15% का मतलब पहले भी बता चुके हैं 1/100, यानी कि 15/100 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई a प्लस बी इक्वल टू 25/100 इंटू a माइनस बी। 100 कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल से 3 टाइम में, ये 5 टाइम्स में, तो कितना हो गया 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस साइड इस सारे इक्वेशन को भेजते तो क्या हो जाता है, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। तो 3b प्लस 5b इक्वल टू 0 माइनस 2, सॉरी यहाँ पर a होगा ना, 3a माइनस 5a, यहाँ पे 3b प्लस 5b, तो माइनस 2a और प्लस 8b इक्वल टू 0। माइनस 8b कैंसिल आउट, माइनस माइनस 4b, यानी a किसके बराबर है, 4 गुना है b के बराबर। तो यहाँ से हमको किसका प्रतिशत निकालना था, परसेंट ऑफ b, परसेंट में हमको निकालना है। तो परसेंट में निकालने के लिए क्या हम लोग करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना के बराबर हो जाएगा, 400% के बराबर। यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको सिंपली वैसे ही स्टेप को फॉलो करना है और आपका आंसर बहुत ही ईजिली आएगा। तो पहले में क्या बोल रहा है, 18%, 18% मतलब 18/100 ऑफ बोल रहा है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई विच नंबर, विच नंबर मीन्स हम लोग को पता नहीं कि कौन सा नंबर है, तो x मान लेते हैं। इज इक्वल टू का साइन देते हैं। 12%, 12/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 75। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। इस इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही इजी वे में है। अक्सर क्या देखते हैं ना कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते कि एक्चुअली करना क्या है। तो आप लोग आराम से एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़िए, समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा 18%, 18% मीन्स क्या, 18/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई विच नंबर, विच नंबर्स मीन्स क्या, हमें को वो नंबर नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, तो क्या मान लिए, x मान लिए। इज इक्वल टू का साइन दिए हम लोग। फिर क्या बोला, 12% ऑफ 75, तो 12/100 और ऑफ बोला था तो ऑफ मीन्स इंटू और 75। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू 50 आएगा। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इतना तो आप लोग को आता ही होगा इसको सॉल्व करना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ 80% of A equal to 50% of B and B equal to X% of A,
देन द वैल्यू ऑफ x इज़। अब यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, x का निकालना है। वैसे ही हम लोग इसमें भी स्टेप फॉलो करेंगे। वर्ड को अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ के उसको सॉल्व करना है। 80% मीन्स क्या, 80/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई a इक्वल टू 50% ऑफ b एंड, अब यहाँ से दूसरा इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, b इज इक्वल टू x% ऑफ a। तो हमको इसी x का वैल्यू फाइंड करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, या तो b निकाल ले या तो ये निकाल लें, इन दोनों में से कुछ भी एक पता चलेगा। तो वहाँ से हम लोग उसका x का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8a इक्वल टू क्या आ गया, 5b आ गया। तो a इज इक्वल टू 5b/8 लिखेंगे। तो a के b को एज इट इज़ रहने देते हैं, x/100। a का वैल्यू इतना आया है, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर देते हैं। ये b और ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, x/800। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है इंटू 5, और इधर क्या बचा 1। तो इसको इस साइड भेजेंगे, 800 x इंटू 5। तो x का वैल्यू यहाँ इतना निकल जाएगा 160। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आया क्वेश्चन के कैसे बनाना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए और देती हूँ और आप लोग उसको घर से होमवर्क में बना के लाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देते हैं एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ईजी है, आप लोग इसको बनाइएगा। फिर उसके आगे मैं कुछ और भी थ्योरी का पार्ट्स लेकर आऊँगी अपने लेक्चर्स में, ताकि फिर उससे आपका और भी क्वेश्चन बन पाए और आपको ईजिली समझ में आए। आप लोग एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मीन्स आप लोग जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा और बहुत ही जल्दी आप लोग को परसेंट समझ में आने लगेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे लोग को कि परसेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर परसेंट में अगर प्रॉब्लम हो गया तो फिर आपका CI SI, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब जितने भी आगे के चैप्टर्स हैं ना, उन सब में आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अभी से ही बेसिक को अच्छे से कवर अप कीजिए। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उस क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन करवा रही हूँ उसको बार बार रिपीट कीजिए। जो भी मैं थ्योरी पार्ट दे रही हूँ उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, तभी आपका अच्छे से ये तैयार हो पाएगा चैप्टर। एक क्वेश्चन है, अ टीम प्लेड 40 गेम्स इन अ सीजन and won 24 of them. What percent of games played did the team win? मैं थोड़ा सा इसमें हिंट दे देती हूँ कि आप लोग बना पाएँ। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कितने टोटल प्ले कितने कर रहे हैं, गेम कितने खेला गया, 40 गेम खेला गया, जिसमें से कि 24 गेम हम लोगों ने जीता। मतलब कोई भी एक टीम जो है क्या कर रहा है कि 40 गेम खेला, उसमें से 24 उसका खेला, तो कितना प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत गेम जो है लोगों ने जीता होगा, ये हमको परसेंट निकालना है। तो सिंपली रख लेंगे टोटल कितना है 40, और कितना मैच 40 में से कितना मैच जीता 24, तो 24/40, और परसेंट निकालने के लिए बोला है तो इंटू 100 कर देंगे। तो वहाँ से जो भी वैल्यू आ जाएगा परसेंट में वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसका हिंट भी दे दिया, पर अगली बार जब भी मैं क्वेश्चन दूंगी तो मैं उसमें आप लोग को हिंट नहीं दूंगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने बेसिक पढ़ा इसलिए मैंने इसमें हिंट कर दिया ताकि आप लोग को समझ में आए कि एक्चुअली करना क्या है क्वेश्चन में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं परसेंट का कुछ और भी बेसिक्स लेके आऊँगी, कुछ और उसकी थ्योरी लेकर आऊँगी, उसके बाद फिर उस पर भी क्वेश्चन रखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।